24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर देश की जनता बेधड़क होकर बोलती है, हर मुद्दे पर बेखौफ होकर बोलती है। और आज का मुद्दा एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है, नीतीश कुमार का बयान। ऐसा बयान जिसको लेकर के लोगों की नाराजगी खुलकर जाहिर हुई, लेकिन इधर आरजेडी ने ऐसा बेतुका ट्वीट कर दिया कि हर महिला की निगाहें शर्म से झुक गई हैं। सवाल यह कि नेताओं की सोच को आखिर क्या हो गया है, इस देश की संस्कृति को धूमिल करने पर उतारू क्यों हो चुके हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है नीतीश कुमार जी को अब मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का बयान दिया, उससे तो पूरा लोग परेशान है, बहुत ही अंदर से परेशानी है। उनके इज्जत को तार तार करने का सरकार काम कर रही है। इससे बड़ा महिलाओं का अपमान क्या हो सकता है। After Chief Minister Nitish Kumarji's comments, I believe a courageous woman needs to step out, declare her candidacy to run for Chief Minister of Bihar. ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद पर से इस्तीफा दे देना चाहिए। महिलाओं का अपमान किया है, नारी शक्ति का अपमान किया है, तो महिला छोड़ेगी नहीं। अब इस्तीफा देने के सिवा और इनके पास कोई चारा नहीं। हमारे साथ जुड़ चुकी है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता की आवाज में। और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ। अश्विनी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, नीति शर्मा भी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, खेमचंद शर्मा जी मौजूद रहेंगे, संजीव कौशिक जी भी मौजूद रहने वाले हैं। और संजीव जी के साथ ही शुरुआत करूंगी क्योंकि कल भी यही मुद्दा था और तब डिफेंड कर रहे थे संजीव जी। संजीव जी, आप मुझे बताइए कि ये जो बयान आया था नीतीश कुमार का, कहा गया उस पर कि भाई उन्होंने माफी मांग ली है, कोई बात नहीं, बात को खत्म कर दो। लेकिन आरजेडी का जो बयान आया है, इसने तो सभी को चौंका दिया है, महिलाओं की निगाहें नीचे कर दी है। इतनी गंदी बातें। क्योंकि मुझे लगता है कि बयानबाजी पर अंकुश लगाने की जरूरत है। जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में शुचिता सर्वोपरि होनी चाहिए। आपके भाषाओं में भाषाई मर्यादा होनी चाहिए। यदि आप भाषाई मर्यादा तोड़ते हैं तो लोगों की निगाहें आपके ऊपर पड़ती है और लोग आपके लिए हाथों मचाएंगे ही मचाएंगे। सीधी सी बात है कि नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों पहले जितना बड़ा एक कदम उठाया था देश के दबे कुचले और दलितों के लिए, मुझे लगता है कि ये 99 नर्वस के शिकार जिस तरह से अमूमन क्रिकेट में लोग हो जाते हैं, उसी तरह से वो शिकार हो गए थे। इतने बेहतरीन पारी के बाद में वो जिस तरह से आउट हुए, क्लीन बोल्ड हुए, मुझे लगता है कि उनको शायद ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि वयस्क शिक्षा जरूरी है आज के वक्त में, लेकिन यह भी जानते हैं कि जो सेक्स एजुकेशन है उसके बदले में हम एडल्ट फिल्में नहीं दिखाएंगे। उसका भी एक मर्यादा है, मर्यादित रूप है और एक अपनी रूपरेखा होनी चाहिए। स्कूलों में पढ़ाया जाए। हमारे देश की संस्कृति यही कहती है। तो जिस तरह से जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया सदन के अंदर, सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने माफ़ी मांगी। और माफ़ी यह कह के मांगी, पहले भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस तरह से माफ़ी मांगा कि हमने अपने वो शब्दों को वापस लिया, मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। यदि आप लोग मुझसे माफ़ी मंगवा रहे हैं तो मैं शर्मिंदा हूँ और मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने माफी मांग ली। इससे पहले भी यही बात कही गई है कि माफी मांग ली, बात को खत्म करो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो अपने ही बयान की निंदा करे और माफी मांगे। आरजेडी को देखिए कितना गंदा बयान, मैं यहाँ पर दोहरा भी नहीं सकती हूँ। महिलाओं के लिए इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल, क्या कोई शब्द नहीं बचे थे, क्या कोई उदाहरण नहीं बचा था? मतलब मानसिकता दिखती है ना। मैंने कहा कि शब्दों की अपनी एक मर्यादा होती है। जब भी हम कुछ बोलते हैं, मुझे लगता है कि खास करके एक बहुत बड़ी पार्टी है राजद पार्टी, और आरजेडी को किसी भी ट्वीट करने से पहले उनको एक बात समझनी चाहिए कि इसका व्यापक प्रभाव क्या होगा, महिलाओं के ऊपर क्या प्रभाव होगा। बहुत सारे लोग बड़े उम्मीद के साथ बिहार में परिवर्तन की उम्मीद लगा के रखे हैं, तो इस बात पर उनको ख्याल रखना चाहिए था। मुझे लगता है कि इस बात को खत्म करने के बजाय यदि वो हवा दे रहे हैं तो उनके लिए ये निगेटिव एक पॉइंट। ठीक है, अश्विनी जी के पास जाऊंगी। अश्विनी जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जरिए इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के गंदे ट्वीट और बयान सामने आना क्या जाहिर करता है? बिहार में क्या होगा, युवकों पर, युवाओं पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी साजिया जी, विषय गंभीर है
सेक्स एजुकेशन पे बात होनी चाहिए, बट भाषा की शालीनता रखना बहुत जरूरी है। अभी हमने देखा एक मूवी आई थी ओ माई गॉड 2, उसमें भी सेक्स एजुकेशन पे ही चर्चा की गई थी और मूवी जनता ने बहुत अप्रिशिएट की, लोगों ने अप्रिशिएट की, अच्छी खासी हिट मूवी रही। तो आप क्या विषय उठाते हैं उससे आज जरूरी है उस विषय को आप कैसे उठाते हैं। जहाँ तक आरजेडी का जो बयान आया है जिसमें उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए बहुत निंदनीय है और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स का बहुत गिरता हुआ स्तर है। इसमें हम सबको ये समझना पड़ेगा कि आप नेता हैं, आप हमारी जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपसे क्या सीख लेगी, कैसे समझेगी, क्या भाषा का इस्तेमाल करेगी। विषय सारे गंभीर हैं, विषय की कोई समस्या नहीं है, बट भाषा पर संयम रखना होगा, ये बहुत जरूरी है और ये देश के नेताओं को इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मैं किसी पार्टी का कोई भी नेता हो। सबके लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी भाषा पे, अपने शब्दों पे का चयन जो है बहुत सही तरीके से करें, तभी ये देश का युवा जो है एक आने वाली मिसाल बन पाएगा, उनको फॉलो कर पाएगा। बड़ी बात आरबी उपाध्याय जी, ये वो देश है जहां पर एक महिला को माता का रूप माना जाता है, उसकी पूजा अर्चना होती है, वहीं कन्या पूजन भी होता है और इसी देश में इतनी गंदी भाषा पॉलिटिशियंस यूज कर रहे हैं महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति। मानसिकता क्या है, क्या मानसिकता है इनकी? देखिए, पुरुष प्रधान समाज है और पुरुषों की जो मानसिकता है उसमें भी जो राजनीतिक लोग हैं उनकी मानसिकता किसी से छुपी नहीं है और इस तरह के लोग जब राजनीति में आएंगे तो राजनीतिक शुद्धता की उम्मीद नहीं की जा सकती। शब्दों की, भाषा की अपनी एक मर्यादा होती है, लेकिन जहाँ तक भारतीय संस्कृति की बात है तो आप देखेंगे कि मंदिरों पर बड़े बड़े जो पुराने पुरातत्व के वो हैं वहाँ भी बहुत सारी शिक्षाएं इस बारे में दी जाती हैं, लेकिन शालीनता के साथ। वो कहना कुछ और चाहते थे लेकिन शायद वो शब्द उनके पास नहीं थे जिस तरीके से उन्हें प्रेजेंट कर पाए और उसी का परिणाम है कि उनको ये सब झेलना पड़ा, देखना पड़ा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनको शायद ख्याल नहीं रहा, उन्होंने इस प्रकार की भाषा कर दी और आरजेडी भी सोई भी थी, आरजेडी ने भी नशे में वो ट्वीट कर दिया है। इतनी गंदी भाषा, 2-2 बार बयान पहले नीतीश कुमार देते हैं, हो हल्ला होता है, चौतरफा उनका विरोध होता है, प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं उधर बिहार में और दूसरी तरफ फिर नया ट्वीट आ जाता है। मतलब ये तो ढिठाई है ना कि हम बोलेंगे, तुम चाहे कुछ भी करते रहो। देखिए, राजनीतिक लोग उस चीज का तो परवाह करते नहीं, जब सत्ता में होते हैं तो वो सोचते हैं हम ही सर्वोपरि हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ लेगा, और उसी का परिणाम है कि इस तरह का दुस्साहस, चाहे वो नीतीश कुमार हो या आरजेडी हो, इस तरह की भाषा का जो एक मर्यादा है उसको लांघते हैं और इस तरह की। तो देखिए, एक महिला को जो एक मैसेज जाता है, एक तरफ आप महिला सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के गरिमा की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं, देखिए महिला एक आधी आबादी है और भारतीय संस्कृति में तो देवी का रूप है और अगर देवी को या माँ को, मातृशक्ति को इस तरीके के शब्दों से अगर हम विभूषित करेंगे तो वो जायज भारतीय संस्कृति में नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय संस्कृति का अपमान है मुझे लगता है। आरबी उपाध्याय जी, खेमचंद जी प्लीज आप जरा सा आगे आइए। खेमचंद जी, जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मैं कहती हूँ उदाहरण ही देना था तो किसी और भाषा का इस्तेमाल कर लेते, उदाहरण ही देना था कोई और उदाहरण दे देते। क्राइम को कम करने की कोशिश करते ना, महिलाओं के प्रति ऐसी गंदी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री जी ने कर ली, फिर उन्होंने आके माफी मांग ली दिखावे के लिए, जनता का गुस्सा कम नहीं हुआ था। दूसरी तरफ वो गंदा सा ट्वीट आ गया, उस पर क्या करें? देखिए, नीतीश जी पे संगत का असर दिख रहा है, जैसी उनकी संगत है वैसा ही उनका आचार व्यवहार दिख रहा है। कोई जरूरत नहीं थी ऐसी अभद्र भाषा का उपयोग करने की। भारतीय जनता पार्टी उनकी निंदा करती है, भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है और मांग करती है कि नीतीश जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने 50% से ज्यादा जो महिलाएं हैं प्रदेश में उनका अपमान किया, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है, अभद्र भाषा का उपयोग किया, उन्होंने हमारे लोकतंत्र का अपमान किया है, विधानसभा में ऐसी बातें बोली हैं। और उससे ज्यादा, एक बार यदि गलती होती है उसको गलती बोलते हैं, अगर दोबारा गलती होती है उसको पाप बोलते हैं और वो पाप करने का काम आरजेडी ने किया है। आरजेडी पहले भी डिफेंड कर रही थी और अब जो उन्होंने इस तरह की प्राइवेट पार्ट्स की बात की है महिलाओं के, ये अति निंदनीय है। और हम चाहते हैं कि जो वर्तमान में बिहार की सरकार है, या तो वो इस्तीफा दे, नहीं तो उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस तरीके की सरकार में रहने लायक नहीं है। ठीक है, अब जनता की बारी, देश की जनता की बारी, जनता यहाँ पर मौजूद है। बोलो भैया, क्या बोलना चाहते हो? देखो मैडम जी, महिला की अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जो करेगा महिला का अपमान उसको भेजेंगे कब्रिस्तान, समझ गए। सबसे पहले जो नीतीश कुमार को साइलेंट वोटर ने वोट दे करके कुर्सी पे बैठाने का काम किया, आज उसने इतनी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। ये भाई साहब, अगर नीतीश कुमार जो बात बोले हैं वो भाषा को आप दोहरा के बता दो तो मैं मान जाऊं,
कितनी निंदनीय बात है, कितनी गलत बात बोले हैं। ये भाषा उसको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, चिलम पी के ये भाषा बोलना नहीं चाहिए। आप एक प्रतिनिधि हो, एक स्टेट संभालते हो, एक देश स्टेट की प्रतिनिधि हो, उसके बाद आप ऐसी भाषा के प्रयोग करे जाते हो। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाओ, मैं बता रहा हूँ आपको सुझाव दे रहा हूँ, कानूनी सुझाव दे, जनसंख्या एक में कानून बन सकता है। लेकिन आप ऐसे डालना, ऐसी करो, अंतिम समय बाहर निकालना, ये सिर्फ बयानबाजी देने की काम था क्या? एक भाषा गलत हो सकता है, बार बार चीज का बोले जा रहे हो, उसके बाद माफी मांग लो। अगर कोई आम पब्लिक गलत बात बोलते उसको तुरंत उठाकर जेल में डाल देते, उसको फांसी की सजा सुनाने का काम करते। नीतीश कुमार बोले तो बस माफी मांग ले, बस काम हो गया क्या? आप महिला की मना सकते हो क्या? जो साइलेंट वोटर ने नीतीश कुमार को कुर्सी पे बैठाने का काम किया, उस साइलेंट वोटर को आज बेइज्जती करने का काम नीतीश कुमार कर रहा है। बड़ी बात संजीव कौशिक जी, वाकई हमारे देश में महिला अपराध के प्रति बहुत ही सख्त कानून बने हुए हैं। 6 सेकंड घूरने पर आपको सजा हो सकती है या फिर हिरासत में लिए जा सकते हैं। महिला के ऊपर आप अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकते, महिलाओं को आप कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर सकते जो कि उनके आत्मसम्मान को या उनके सम्मान को हानि पहुंचाता है। तो फिर नेताओं को कौन छूट देता है बयानबाजी करने के लिए? फिर हम कह रहे हैं कि जो बयानबाजी हुई है, निश्चित तौर पर पार्टी ने भी और नेता ने भी खेद जताया है, ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति उसके साथ नहीं जाएगा। लेकिन यह बात भी सही है कि राजद ने जो ट्वीट किया है उसकी भाषा अमर्यादित हो सकती है, लेकिन क्या वो ट्वीट गलत है? हमारे हिंदुस्तान में ये ट्वीट बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन क्या वो भाषा ऐसी है जिसको आप यहाँ पर दोहरा सके? मैंने कहा कि उस भाषा के साथ मैं नहीं जाता, लेकिन जो घटनाएं घटी हैं आंखों के सामने, सारे लोगों ने देखा है अपने अपने मोबाइल पे, वो सही है क्या? हिंदुस्तान में यदि एक जगह पे कोई नारी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, सदन के सामने इस तरह का व्यवहार होता है, तो निश्चित तौर पर उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए संयमित, फिर मैं कह दूं कि संयमित भाषा होना चाहिए और अपने बात को रखने का एक सलीका होना चाहिए। जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो इतनी शुचिता का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, पॉलिटिशियन होकर के उनको इतना ज्ञान होना चाहिए। एक के गंदे बयान के बाद से दूसरा भी वही बयान दे रहा है, मतलब आदत पड़ गई है, कोई फर्क नहीं है, इनके ऊपर कोई कार्रवाइयां नहीं होंगी इसलिए बोलते जाएंगे। और ये भी अति है कि एक स्टेटमेंट के ऊपर में आप कहने लगे कि राष्ट्रपति शासन लागू करा दो, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। हिंदुस्तान में यदि किसी ने ऐसा कोई नमूना या उदाहरण पेश किया हो तो कोई बता दे। ऐसा नहीं होता है, कहीं नहीं होता है ऐसा। कहीं कोई गलती हुई है, एक गलती के वजह से जो इतने सालों से लोगों ने प्यार दिया, शासन में दिया, उसको आप इस्तीफा, उसको अरे अभद्र बात, तो उसके बदले में ठीक है संजीव आर्यू खेमचंद जी, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि एक बार जो होती है वो गलती होती है, दोबारा गुनाह होता है। मुझे लगता है गुनाह अजीम और गुनाह कबीरा गुनाह सब कुछ कर चुके हैं, बार बार बयानबाजी करके। शाजिया जी, मुझे लगता है ये जो हमारे नेता हैं ये कानून का मजाक बनाते हैं। हमारे कानून के हिसाब से, आईपीसी की 499 के हिसाब से इन सब पे डिफेमेशन केस हो सकता है अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बट उसमें एक क्लॉज भी है कि आप अगर संसद के अंदर या विधानसभा के अंदर कुछ भी बोलते हैं उस पर कानून अप्लाई नहीं होता। और ये उसी की आड़ में ऐसे बयानबाजी करते हैं, विधानसभा में बैठ के, संसद में बैठ के ऐसी बयानबाजी की जाती है और हर पार्टी के नेता करते हैं। मुझे लगता है इसके लिए भी कानून होना चाहिए कि अगर कोई आदमी ऐसा नेता या प्रतिनिधित्व कोई अंदर ऐसे बयानबाजी करता है तो उस पर भी सजा होनी चाहिए। इन सबको ऐसे बच के नहीं निकलना चाहिए। नैतिकता की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है नीतीश कुमार जी के इस बयानबाजी ने, कैसे उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं और लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। अगर आपका विषय सही है, आपको मुद्दा सही लगता है तो उसके कहने के तरीके होते हैं, आप कानून बनाएं। बट आप इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपकी मानसिकता दिखती है कि आप क्या मानसिकता रखते हैं महिलाओं के प्रति, और ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति को ऐसे पद पर नहीं होना चाहिए। बड़ी बात। खेमचंद जी, आ रही हूँ संजीव जी। खेमचंद जी, ऐसे में युवाओं के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत ही गंदा असर पड़ रहा है और कांग्रेस इस समय धृतराष्ट्र बनी हुई है। कांग्रेस के जो कौरव हैं, जिनका नाम इंडी गठबंधन है, वो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। पहले डीएमके सनातन पे कमेंट करता है कि सनातन को साफ कर दो, खत्म कर दो, उस पर बार बार उनके फेवर में उनको सपोर्ट करने के बयान दिए जाते हैं। कांग्रेस चुप थी। अब महिलाओं के खिलाफ महिलाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है और ये लोग चुप हैं। आरजेडी फिर से दोबारा कमेंट करती है, ये क्या कह रहे हैं, मुद्दा सही है। अरे मुद्दा सही था तो राजस्थान का नाम क्यों नहीं लिया? वहां पे एक बहन को बलात्कार करके भट्टी में जला दिया जाता है, वहां पे नाम क्यों नहीं लिया? वहां लगाते राजस्थान की ये बच्ची इस तरीके की बातें करते, फिर बताते कि ये मुद्दा सही है। ऐसे लोग जो अपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, वो भी बराबर के दोषी हैं। मैं मानता हूं ये सब कांग्रेस की सह पे हो रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका की सह पे हो रहा है। अगर वो ना चाहें तो ऐसा कभी भी ना हो, उनको तुरंत इस्तीफा मांगना चाहिए। आरबी उपाध्याय जी, ठीक है, आरबी उपाध्याय जी, इस तरह से जो छूट बढ़ती चली जाएगी ना, आप कह रहे हैं कि सदन में कोई कानून लागू नहीं होता है, फिर इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो बद से बदतर होता चला जाएगा। हर कोई आएगा, उल्टे सीधे बयान देगा और ये सोचेगा कि हम पे क्या कार्रवाई होगी। देखिए, दिक्कत ये है कि सभी एक जैसे हैं।
अभी हम खेमचंद जी को भी मैं सुन रहा था, वो कहते हैं राजस्थान की बात नहीं की, कांग्रेस को घेर लो। अरे भाई यहाँ जंतर मंतर पे बैठी रही है एथलीट, क्या वो महिला नहीं थी? क्या वो देश की बेटी नहीं थी? तब क्या किया गया? तब क्या एक्शन था? तो कथनी और करनी का जो फर्क है वो साफ नजर आता है। ठीक है, वो कुएं में कूदेंगे तो क्या आप लोग भी कुएं में कूद जाएंगे? देखिए, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ भाई, जो भी बोल रहा है उसके प्रति एक्शन होना चाहिए। और जो एक प्रिविलेज है कि भी संसद में बोलेंगे कोई कानून लागू नहीं होता, विधानसभा में कोई कानून नहीं लागू होता, ये खत्म होना चाहिए। और एक जो आचार संहिता चुनाव के लिए होती है, बहुत सारी संहिता होती है, तो नेताओं के लिए भी एक आचार संहिता होनी चाहिए कि इस तरह का जो भी व्यवहार करेगा या इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। अभी तक हो क्या रहा है? कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती और उसी का परिणाम है कि एक दूसरे को देखकर इस तरह के बयान, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो आरजेडी हो, सभी नेताओं का सार्वजनिक मंचों पर देखा गया है किस तरीके से महिलाओं को घूरते हैं, छेड़ते हैं। आप देख लीजिए। तो ये विकृत मानसिकता है। इस मानसिकता से मुक्ति के लिए जरूरी है कि कानून बने और कानून का अनुपालन हो। बिल्कुल संजीव जी, अब तक इस तरह के लोग जो आम लोग होते थे या फिर आम अपराधी होते थे, उनको हम कहते थे बीमार जहन के लोग हैं, मानसिक रोगी हैं, तो क्या आजकल हमारे नेता भी मानसिक रोगी बन चुके हैं? राजनीति में टूटती हुई भाषाई मर्यादा पर कोई लेक्चर पिलाने का प्रयास नहीं करे कोई भी राजनीतिक दल हो। जो बैठ के लंबी लंबी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, देश के सदन में बैठ करके किसी महिला के लिए 50 करोड़ गर्लफ्रेंड किसने शब्द इस्तेमाल किया था? किसी ने विपक्ष के महिला को कहा था जर्सी गाय? क्या वो महिला नहीं थी? जर्सी गाय किसने? नहीं, आप बोलने नहीं देंगे। किसी ने बोलने नहीं देंगे, आप बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। बांट देते हैं। ताड़का महिला को किसने कहा था? ताड़का महिला को किसने कहा था? कमाल की बात कर रहे हैं आप। ताड़का कहते हैं? अरे भाई, आप संसद में जब इस तरह के शब्द आप कुशासन के युवराज कहते हैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं? संजीव जी, मैं फिर पूछूंगी कि अगर आप गलत को गलत कह रहे हैं तो क्या आप खुद भी गलत ही करेंगे? मैंने कहा कि वो कुएं में कूदेंगे तो क्या आप भी कुएं में कूद जाएंगे? घर के अरे सुनिए, अरे बोल लीजिए, हो गया। आप लोग इंडिया अलायंस बनाते हैं संविधान को बचाने के लिए और यहाँ पर महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि घर के गार्जियन की भाषा यदि बेहतर हो, मजबूत हो, संयमित हो, तो बच्चों की भी भाषा बेहतर, मजबूत और संयमित होगी। देश के शीर्ष शिखर पर बैठे हुए यदि व्यक्ति की भाषा यदि टूटती है तो नीचे वाले निश्चित रूप से तोड़ेंगे उसको। मतलब आप ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को देख करके नीतीश कुमार बोल रहे हैं, तो मोदी जी ने तो ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करी। सबके लिए सख्त कानून बननी चाहिए, सबके लिए सख्त कानून बननी चाहिए। यदि वो तोड़ रहे हैं तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए और ये तोड़ रहे हैं तो इनको भी मिलनी चाहिए। ठीक है, जनता की बात कर लेते हैं। जनता क्या कहना चाहती है? मैडम, ये जो बात कही है मतलब उन्होंने, नीतीश कुमार ने, बहुत ही ज़्यादा गलत है। मतलब बहुत शर्मसार है। ट्विटर के ऊपर ही आ रहा है सब कुछ, और देख के भी सुन के भी बहुत शर्म आती है। मेरा ख्याल है कि उनको अब रिजाइन कर देना चाहिए। ठीक है, बोलिए भैया। देखिए, आजकल जो नेता लोग हैं मर्यादा का पालन तो कर नहीं रहे हैं, जो मन में आ रहा है उल्टा सीधा बोल रहे हैं। आज नीतीश जी ने इतना बड़ा बोल दिया तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले जो थोड़ा थोड़ा बोल करके गए हैं, कम से कम उसको तो देख लो। उन्होंने बढ़ करके थोड़ा आगे बोला है, लेकिन उन्होंने गलत क्या बोला है कि वो तो बहुत ही गलत है, वो तो बिल्कुल ही मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नहीं दिखाई जा रही वो भी वहाँ पर हो रही हैं, और इनकी बताई हुई चीज़ को बिल्कुल ही उजागर किया जा रहा है। मीडिया उसको बढ़ा चढ़ा करके कैसे, और ठीक है, ये हमारे आदर्श होते हैं, हमारे नेता होते हैं, गलत मैसेज जाता है जनता पे, तो इसको ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। या बढ़ा चढ़ाकर आप ये बताइए कि आपने पढ़ा है कि आरजेडी की ओर से क्या ट्वीट हुआ है, या आपने सुना है कि नीतीश कुमार ने क्या बोला है? सपना देखें भाई साहब। नहीं, सपना मैंने नहीं देखा है, लेकिन राजनीति में ये है कि गलती दोनों तरफ होती है। ऐसा नहीं कि हम एक ही को गलत बोल देंगे। ठीक है, सुना नहीं, ठीक है। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को सेक्सोलॉजिस्ट नहीं है जो मतलब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, वो विधानसभा में बात कर रहे थे। सेकेंडरी, भाई साहब कह रहे हैं गर्लफ्रेंड, मैं कह रहा हूँ गर्लफ्रेंड तो आज सोशल शब्द हो गया। आप गर्लफ्रेंड को उस शब्द से कैसे जोड़ सकते हैं? कंपेरिजन नहीं है। आप मतलब प्रवक्ता उनको सिद्ध करना चाहते हैं गर्लफ्रेंड और वो शब्द एक ही है। नंबर 2, जो भाषा काम में ली गई, वो कहते हैं, कोई उनका नेता कहता है कि जबान फिसल गई, कल को उनकी नीयत फिसल जाएगी किसी पे, तो आप क्या कहेंगे उन नेताओं को? मैं कह रहा हूँ नीतीश जी को सबसे पहले माफी मांगने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था और उसके बाद देश से माफी मांगनी चाहिए था, तब तो कोई बात थी। ये कोई बात हुई आपने कह दिया कि कभी हमारी जबान फिसलेगी, कभी नीयत फिसलेगी, ये कौन सा तरीका है?
क्या देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? आपसे शिक्षा क्या लेगी? युवा पीढ़ी जो आने वाले टाइम में राजनीति में आना चाहती है, आपसे क्या शिक्षा लेगी और क्या आपके पचिनों को वो ग्रहण करेगी? क्या आप पढ़ाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, ये बताओ। महिलाओं का सम्मान देखा आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीति कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है नीति कुमार जी। नीति जी ये बताइए कि आपने आरजेडी का बयान जो आया है ट्विटर पर वो पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा। और शाजिया जी, सबसे पहली बात एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि पूरे विश्व में केवल एक भारतवर्ष ऐसा वर्ष है जो मातृभूमि की संज्ञा देता है इस जमीन को। यत्र तत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता है। एक प्रदेश का सीएम जो सबसे ज़्यादा सर्विंग रही है, उसके बाद इस तरीके का वक्तव्य है। उनके तेजस्वी यादव जी बोलते हैं जो कभी स्कूल नहीं गए। मैं मास्टर्स साइंस स्टूडेंट हूँ। साइंस स्टूडेंट में अगर मेरे पूरे अनुभव में, अपनी कॉलेज लाइफ में, स्कूल लाइफ में, इस तरीके की सेक्स एजुकेशन किसी भी स्कूल, किसी भी कॉलेज में नहीं दी जाती है। गुड टच, बैड टच छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है, लेकिन इस तरीके से विवरण नहीं दिया जाता। इस तरीके से हाथों की एक्शंस या जेस्चर्स नहीं यूज किए जाते। नहीं, आरजेडी का ट्वीट तो उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है ना। इतना गंदा ट्वीट, मैं तो यहाँ पर बोलते हुए अभी शर्म महसूस करूंगी कि उन्होंने क्या ट्वीट किया। मुझे पढ़कर ही शर्म आ गई कि इस प्रकार की मानसिकता रखते हमारे पॉलिटिशियंस। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार, आरजेडी 2 कदम आगे चल रही है। ऐसा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये गठबंधन जब से बना है, आप देखिए कैसे सीरीज ऑफ भारत की अस्मिता को, महिलाओं के ऑनेस्टी को, उनके लज्जा के ऊपर, उनके सम्मान के ऊपर, सनातन के ऊपर, ये सीरीज ऑफ बयान साउथ से लेके बिहार से लेके कहां से नहीं आ रहे हैं। कोई कहता है सनातन के उन्मूलन की बात, कोई कहता है पोटेशियम साइनाइड है रामचरितमानस, कोई कहता है कि रामायण में माताओं की नारियों का सम्मान नहीं है। और उसके बाद कोई भी मुखिया, आज कहाँ है प्रियंका गांधी जी, आज कहाँ है ममता जी, आज कहाँ है सुप्रिया जी? इतनी बड़ी बात, और वो भी लोकतंत्र के उस मंदिर में इस तरीके से बोली गई है। क्या नीतीश बाबू ये भूल गए हैं कि उनका जन्म भी किसी माँ के गर्भ के द्वारा हुआ है? इज दिस द वे कि वो कंसेप्शन को, हाउ टू अवॉइड कंसेप्शन, इस तरीके से वो डिस्क्राइब करेंगे, और वो भी सदन के पटल पर? कि ये तरीका है जनसंख्या के ऊपर इस तरीके का? बड़ा सवाल यही है। और खेमचंद जी, परेशान करने वाली बात तो यही है कि खुद नीतीश कुमार के घर में भी महिलाएं हैं, आरजेडी के घर में भी अच्छी खासी महिलाएं हैं जो खुद पॉलिटिशियंस भी हैं। उनकी माता जी राबड़ी देवी भी खुद एक्टिव रहती हैं। जब वो सुन रही होंगी इस प्रकार की बयानबाजी उनके पार्टी के द्वारा की जा रही है या उनके बच्चों द्वारा लिखवाई जा रही है, क्योंकि बिना पूछे तो ट्विटर पे कोई नहीं लिख रहा है। जो भी उनका ट्विटर हैंडल कर रहा है तो पूछ कर ही लिख रहा होगा ना कि क्या लिखना है, तो वो क्या महसूस कर रही होंगी? देखिए, राबड़ी जी ने भी नीतीश जी के बयान को बचाने की कोशिश की, उनको बचाव करने की कोशिश की। अति निंदनीय है। उनके जो माइंडसेट है वही ऐसा है, नकारात्मक माइंडसेट है। वो महिलाओं की इज्जत करते ही नहीं। आपने देखा किस तरीके से राबड़ी परिवार में एक बहू आती है और उसको बाहर जाना पड़ता है। अगर वो इज्जत करते तो इस तरीके का माहौल नहीं होता। वो जनसंख्या कंट्रोल की बातें करते हैं, वो जनसंख्या कंट्रोल की बातें करते और खुद उनके घर में जनसंख्या कंट्रोल नहीं होती। कौन रोकता है आपको? सबसे ज्यादा जनसंख्या का जो भार है वो बिहार में है। क्यों नहीं कानून लगाते? क्यों नहीं आप कहते कि जिनके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे से ज़्यादा अगर बच्चे होते हैं तो सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगी, आपको जॉब से इस्तीफा देना पड़ेगा, आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये सारे काम वो नहीं करना चाहते। वो क्या करना चाहते हैं? वो जनसंख्या कंट्रोल से लेके वो सेक्स एजुकेशन में टीचर बन गए। अगर ऐसा ही करना है तो आप जाके ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ाइए, ऐसे संस्थान में जाके आप काम करिए। आप विधानसभा में सीएम के नाते ऐसे अनाप शनाप बातें करके इस बयान को, न्यूज को बच्चियां देखती हैं, घर में परिवार देखता है, और आपके इस अशोभनीय बयान को परिवार के साथ देखना बहुत ही सभी के लिए अनकंफर्टेबल है। लोगों को शर्म आ रही है, लोग बैठ के उस टीवी की न्यूज को देख नहीं पा रहे हैं। और आरजेडी ने जिस तरीके से लिखा है, प्राइवेट पार्ट्स की बातें की है, ये तो अति निंदनीय है। ये दिखाता है कि उनका जो बिहेवियर है वो आसुरी बिहेवियर है। और जिस तरीके से खड़गे सामने बोला था पांडव वर्सेस कौरव, वो कौरव ही है जो इस तरीके से। ठीक है, आप बताइए, आप कैसे लिखेंगे? वो जो घटना घटी थी, लोगों ने अपने अपने मोबाइल पर देखा था, आप कैसे लिखेंगे? यदि उसे लिखना
लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे आप लफ्ज पर लफ्ज मुझे बताइए। संजीव जी आप लफ्ज पर लफ्ज बताइए ना कि आप कैसे लिखेंगे। मैंने कहा कि मैंने कहा कि इससे वो घटना नहीं बदल जाती। संयमित भाषा होना चाहिए, उसके बदले में हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते, लेकिन घटना वही हुई थी, शब्द वही रहता। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि और कैसे लिखेंगे? मैंने कहा सही, गलत है क्या? महिलाओं के साथ क्या हुआ था जंतर मंतर पे, आप लोगों ने देखा नहीं? गंदी भाषा है ना संजीव जी, गंदी भाषा है ना, गंदी भाषा है ना जो लिखी गई। वही की बात नहीं है। गंदी भाषा कैसे हो गया? वहाँ की बात छोड़िए, मैं बताता हूँ। अरे उसके बाद क्या हुआ? आपको मणिपुर की महिला नहीं है क्या? मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? आपको भाषा की मर्यादा वहाँ नहीं है? अरे तार हो रही है, एक नेता नहीं है, किसी एक नेता की बात। उपाध्याय जी, कल ही मैंने यहाँ पर पूछा है लोगों से कि आप मणिपुर की महिलाएं नहीं है। अगर महिला की बात होगी तो देश की हर महिला की बात होगी, लेकिन भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। देखिए, भाषा की मर्यादा की बात होगी तो पिक एंड चूज नहीं है कि भाई